हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th साइंस का रिवाइज्ड यानी कि न्यू सिलेबस एंड द डिलीटेड पोर्शन आल्सो। इन दोनों का हम कंपैरिजन करते हुए साथ चलेंगे तो हमें एग्जैक्टली चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी कि किस चैप्टर से किस किस पोर्शन को हटाया गया है। तो शुरू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 जो है आपका, ये यूनिट नंबर 1 में केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर, ये आपका एज इट इज़ रहेगा। एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, ये भी एज इट इज़ रहेगा। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में काफ़ी डिलीशन किया गया है, जैसे कि बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, तो ये चीज़ें इसमें से डिलीट कर दी गई हैं। कार्बन कंपाउंड्स का एक बहुत बड़ा पार्ट डिलीट किया गया है, काफ़ी सारे इसमें से कंसेप्ट्स को हटा दिया गया है और अब हम सिर्फ कार्बन कंपाउंड्स में कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एंड होमोलोगस सीरीज करेंगे। इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हटाया गया कि जो नॉमेनक्लेचर है कार्बन कंपाउंड्स का, इसको भी रिमूव कर दिया गया है। एथेनॉल, एथेनोइक एसिड, इनकी प्रॉपर्टीज़, ये सब भी डिलीट कर दिया गया है। तो आपको बहुत केयरफुली स्टडी करना होगा, आप एकदम से नहीं छोड़ सकते हो इस पोर्शन को, ठीक है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो इंटर रिलेटेड होते हैं। तो आपको इंट्रोडक्शन कम से कम और थोड़ी बहुत तो आपको उसकी नॉलेज होनी ही चाहिए। तो बोर्ड क्लास है तो इसलिए आपको अच्छे से इसको प्रिपेयर करना होगा केयरफुली। नेक्स्ट है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो इसमें से कुछ भी डिलीशन नहीं है। इसके बाद है नेक्स्ट यूनिट वर्ल्ड ऑफ लिविंग। इसमें से ये कुछ टॉपिक्स डिलीट जो किए गए हैं वो ये हैं: कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एलिमेंट्स एंड प्लांट्स, द ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, नर्वस सिस्टम, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी एंड रिफ्लक्स रिएक्शंस, केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल हार्मोन्स, इनको हटा दिया गया है आपके चैप्टर से। और हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इवोल्यूशन, इस पार्ट को रिमूव कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको दिखाते हैं रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है आपका वो एज इट इज़ है। हेरिडिटी में ये सब आपको करना होगा, ठीक है। फिर है नेचुरल फिनोमेना। आप फिज़िक्स में अगर हम बात करें तो फिज़िक्स में चैप्टर जो है आपका नेचुरल फिनोमेना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व सरफेसेस, इमेजेस फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर्स, ये सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं जैसे दिया हुआ था लास्ट पहले भी। और नेचुरल फिनोमेना के इस चैप्टर्स में से, इस यूनिट से आपको हटाया गया है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था और जनरली इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता था एग्ज़ाम में, तो इसको रिमूव कर दिया गया है। एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज, क्या था, क्या होता है फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, ये सब इनको रिमूव कर दिया गया। नेक्स्ट चैप्टर इज़ इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे कुछ भी रिमूवल नहीं है, कोई भी डिलीशन नहीं किया गया है। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है, उससे आपको इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ये सब रिमूव कर दिया गया है। और ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसके अंदर आपने इलेक्ट्रिक मोटर ज़रूर पढ़ना है। इलेक्ट्रिक जनरेटर को रिमूव किया गया है, इलेक्ट्रिक मोटर एंड काफ़ी सारे कंसेप्ट्स एज इट इज़ हैं। नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज से भी ये सारी चीज़ें, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल एंड फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी, बायोगैस, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये सब डिलीट कर दिया गया है। तो ये सब दिया गया है इसके अंदर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा इस वीडियो में कि कौन सा पार्ट डिलीट है किस किस चैप्टर से। नीचे इसमें एक एड ऑन किया गया था कि इंटरनल असेसमेंट के बारे में। तो इंटरनल असेसमेंट के बारे में, ये मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये वाला जो चैप्टर है ये आपको इंटरनल असेसमेंट में करना होगा। और इसका जो है ना, आपको लास्ट ईयर ईयर एंड एग्ज़ाम जो होता है आपकी, जो एंड में एनुअल एग्ज़ाम होती है, उसमें इस चैप्टर को नहीं करना होगा आपको, ये सिर्फ इंटरनल असेसमेंट में ही करना होगा। तो वीडियो से आपको काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।